दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये बड़ा एक अजीब एक मज़े का माहौल है। लोग बैठे हैं, हम एक बागीचे में बैठे हैं और बागीचे में बैठ के नीचे बैठ के हमने कहा कि अब ज़मीन से जुड़े लोगों से बात करनी है तो नीचे बैठ के बात करनी चाहिए। तो वैसे ही बैठ के हमने चाय भी मंगवाई है और चाय पीते पीते हम जो है अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री 2014 के चुनाव में क्या करते थे वैसे ही चाय पे चर्चा करने वाले। लेकिन हमारे साथ जो उम्मीदवार खड़े हैं वो ना तो नरेंद्र भाई मोदी हैं, बेसिकली वो तो हो ही नहीं सकते, लेकिन वो जो है वो राजकोट विधानसभा नंबर 68 जो है वहाँ से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले सज्जन हैं। इनका भी चेहरा दिखा दें भाई, तो पता चले कि ये सज्जन यहाँ बैठे हैं बिल्कुल हमारे साथ। और वो भी बैठ गए नीचे, हम भी बैठ गए नीचे और हमने कहा कि थोड़ा बात कर ले उनसे कि भाई इनके बारे में थोड़ा जान ले। ये जो चुनाव लड़ काफ़ी देख रहे हैं, बहुत यंग है, एकदम यंग है और पेशे से जो है वो मेंटोर हैं एजुकेशन में। और उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो है कि वो पेरेंट्स और टीचर दोनों को मेंटोर करते हैं कि भाई कैसे आपको पेरेंट्स को बताते हैं कि कैसे उनके बच्चे से बात की जाती है, कैसे उनको देखा जाए ठीक से, और टीचर को भी ये समझाते हैं, सिखाते हैं कि भाई आपके साथ जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो आते हैं तो उनके साथ कैसे बर्ताव होना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस। तो बस ये काम करते हैं। ये इनका एक मॉडल था एजुकेशन का। वो मॉडल 2.5 साल पहले मनीष सिसोदिया जी जो हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उनके पास जब इन्होंने ये पेश किया तो उनको बड़ा पसंद आया। तो ये कहते हैं कि इनका मॉडल जो है अभी दिल्ली की जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी बहुत बातें होती हैं, जिस पर चर्चाएं होती हैं, बहस होती हैं, उस सिस्टम में इनका जो प्रेजेंटेशन था वो भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। आप ये कह रहे हैं, ठीक है, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो अकस्मात से उनको इंसिडेंटली मिल गए, लेकिन अब ये बड़ी बात जानने को मिली कि दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में इनका भी एक रोल है, भूमिका है इनकी। तो अब आज इनसे बात करेंगे और ये पूछेंगे कि भाई राहुल भाई, एक तो ये बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए ताकि दर्शकों को पता चले कि आप कितने पैसेदार हैं, कितने बाहुबली हैं और क्या आपकी धाक है लोगों पे, ये ज़रा बता दीजिए। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, कोई पैसा वाला नहीं हूँ। मैं 13 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा था। 2.5 साल पहले मेरा एक कंसेप्ट था पेरेंटिंग का, सरकार को, गुजरात सरकार को पेश करने का प्रयत्न किया, लेकिन गुजरात सरकार तो किसी की सुनती नहीं है। किसकी सुनती है? तो जो बड़ा ताकतवर है, रुपये वाला है, उनसे वो लोग नेता को मिल सकते हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो नहीं मिल सकता है। तो तब मैंने दिल्ली एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सुना था, देखा था, पढ़ा था। तो मुझे लगा कि मेरा ये कंसेप्ट मुझे मनीष सिसोदिया जी को दिखाना चाहिए। तो तब मैंने उनको ये दिखाया तो काफ़ी तारीफ़ की और काफ़ी प्रशंसा की और कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट भी आपका है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि नेता ऐसा होना चाहिए जो सामान्य परिवार में लोग हैं उनकी बात सुने, बात ही नहीं उनकी समस्या भी सुने, उनकी पीड़ा भी सुने और उनके साथ रहे। वो ज़मीन से, आपने बोला ज़मीन से जुड़ा हुआ रहे, तो वही लीडर कहलाता है। पैसे से आप नेता नहीं बन सकते हैं, आप लफंगाई करके आप नेता नहीं बन सकते हैं। जो लोगों का प्यार है, जो दिल का कनेक्शन है, वो उनसे नहीं मिल सकता। तो दिल्ली के जो नेता है हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो हमारे जैसे नौजुवान को मिल रहे हैं, उनकी बातें समझ रहे हैं। आज वो कोई भी ऐसा आम आदमी हो वो अरविंद केजरीवाल जी से मिल सकते हैं। हमने गुजरात में ऐसा कभी नहीं देखा है। हम हमारे कॉरपोरेटर को भी नहीं मिल सकते हैं। बड़ी पहचान हो तो बात अलग है, बड़े रुपए हो तो बात अलग है। कॉर्पोरेशन लड़े हैं क्या? हाँ, मैं कॉरपोरेशन लड़ा हूँ, इधर आम आदमी पार्टी से लड़ा हूँ। और क्या फिर जीते हारे? राजकोट में सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले आम आदमी पार्टी को। तब आम आदमी पार्टी का इतना वजूद नहीं था, 10,000 लोगों ने तब भी प्यार दिया था। मैं 700 वोटों से सिर्फ हारा था बीजेपी के सामने, लेकिन तब एक अलग माहौल था पार्टी का, यहाँ कोई वजूद नहीं था। लोग पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को इतना नहीं जानते थे। और
आज जो ये विधानसभा का इलेक्शन है, तब अरविंद केजरीवाल जी भी खूब मेहनत कर रहे हैं गुजरात में, और हमारी पार्टी भी खूब मेहनत कर रही है। जो अरविंद जी ने गारंटी दी है लोगों को, गारंटी लोगों के दिलों को छू रही है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े वायदे हुए हैं कि 15 लाख आ जाएंगे ने, इतना आ जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लोगों ने काफ़ी वायदे सुने, लेकिन जो अरविंद जी की गारंटी है, वो गारंटी लोगों ने पंजाब में भी देखी है, वो गारंटी लोगों ने दिल्ली में भी देखी है, वो गारंटी पूरी होती है। तो लोग गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। तो आज आम आदमी पार्टी का अलग माहौल है। आज लोग झाड़ू लेके चल निकले हैं, और बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए गुजरात के लोग तैयार हैं। अच्छा, ये आप जो है हमको बताइए राहुल भाई कि आपके खिलाफ जो जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से उदय कानगड़ जी हैं, ठीक है। अब वो तो एक समय बहुत यंग एज में राजकोट के मेयर रह चुके हैं, और मेरे ख्याल से आहिर समाज से आते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण तो बहुत यहाँ काम करता है, भाई, तो ये वास्तविकता है। और दूसरे हैं इंद्रनील राजगुरु, जो आप सब जितने भी गुजरात में लोग हैं तो जानते ही हैं कि वो पहले कांग्रेस के एक विधायक हुआ करते थे, फिर उनका दिल खट्टा हो गया तो वो आम आदमी पार्टी में चले गए, वहाँ उनको राष्ट्रीय स्तर की जगह मिल गई, फिर उनका वहाँ मन खट्टा हो गया तो फिर वापस कांग्रेस में आ गए, और अब यही विधानसभा क्षेत्र से वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो कहा जाता है कि राज्य के पहले दूसरे नंबर के सबसे धनिक व्यक्ति हैं जो उम्मीदवार के तौर पर। उदय कानगड़ साहब भी जो हैं वो अपने जाति इक्वेशन से, मतलब समाज के इक्वेशन से, और आर्थिक रूप से बहुत धनी भी है, बाहुबल भी है। दोनों के पास बाहुबल है और दोनों के पास पैसा भी है। तो कैसे जीत पाएंगे? ये तो फिर पैसों का खेल हो जाता है एट द एंड ऑफ इट। कैसे जीतेंगे आप? इस मतलब कैसे आपको गारंटी है कि आप जीत जाएंगे? सबसे पहले जो आपने जाति की बात की है, तो मैं एक टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। आपकी जाति शिक्षक है? मेरी जाति शिक्षक है। मैं टीचर हूँ। आज मैंने इस विधानसभा में 10,000 बच्चे को पढ़ाया है। जब एक टीचर बच्चे को पढ़ाता है तो पूछता है कि आप कौन सी बिरादरी से आते हो, कौन सी जाति से आते हो। उनके सामने जो बच्चा बैठा है वो देश का भविष्य है। बस, तो मुझे ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन सी बिरादरी से आता हूँ, कि मेरी कौन सी जाति है। मैं बोल रहा हूँ कि सारे लोग बच्चे हैं, 10,000 बच्चे को मैं पढ़ाया है, अलग अलग कास्ट के बच्चे हैं। मैंने कभी भी नहीं पूछा है कि आप कौन सी बिरादरी से आते हो। बस मेरे मन तो वही है कि देश का ये बच्चा अपने देश का नाम रोशन करे। कैसे लड़ेंगे इनसे? उनके पास पैसा है, उनके पास ताकत है, शक्ति है। मेरे पास दिल वाले लोग हैं। मैं नहीं लड़ूंगा, ये जनता लड़ेंगी, लोग लड़ेंगे। आज राहुल के साथ लोग हैं, आज राहुल के साथ विधानसभा 68 के लोग हैं। वो बोल रहे हैं कि आप जरा टेंशन मत लो, हम आपके लिए प्रचार करेंगे, हम घर घर जाएंगे। अपने बगीचे में भी देखा, लोग आकर मुझे मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई जरा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। जब जनता इलेक्शन लड़ती है ना, तब बड़े बड़े नेताओं की शक्तियाँ, ताकतें, उनके पैसा कुछ मानिए नहीं रखते हैं। अच्छा, ये बताइए, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा है हमें। ये इंद्रनील भाई जो अभी आपकी पार्टी छोड़ के भी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं आप ही के क्षेत्र में, अब उन्होंने पार्टी छोड़ते समय बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, कहा कि बी टीम है भाजपा की, कहा कि आपकी उम्मीदवारों की सूची भी जो है वो कमलम से डिसाइड होती है। उन्होंने ये भी कहा कि पैसे जो है वो हवाला से भेजे जा रहे हैं, तो करप्शन वाली पार्टी है, तो ईमानदार तो नहीं है, वो कह रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि उनको नरेंद्र भाई में और केजरीवाल साहब में कोई फ़र्क दिखता नहीं है, दोनों एक तरह की सोच वाले लोग हैं। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लगता है? एक तो इन आरोपों से चुनाव में क्या फ़र्क पड़ सकता है, पहली बात, और दूसरी बात कि आप इन आरोपों के सामने अपना जवाब क्या देंगे? सबसे पहले आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। 2.5 साल से मैं पार्टी में जुड़ा हुआ हूँ। 2.5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। 32 साल को मध्यम वर्ग के परिवार को पार्टी टिकट देती है, और आप जानते हैं, देश की जनता भी जानती है, टिकट खरीदी जाती है। करोड़ों रुपए देते हैं लोग, तब टिकट पार्टी की मिलती है।
तब आम आदमी पार्टी ने मेरे जैसे नवयुवान को, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तब भी पार्टी ने कहा कि रुपए की राजनीति में ज़रूरत नहीं है, लोगों के दिल जीतने हैं। अगर लोग हमारे साथ हैं, अरविंद जी के पास भी कोई पैसे नहीं थे, तब जब उन्होंने पार्टी शुरू की तब लोग उनके साथ खड़े हुए, आम आदमी उनके साथ खड़ा हुआ, तो राजनीति में पैसा का कोई महत्व नहीं है। ये जो आरोप लगा रहे हैं इसको आप कैसे खंडन करेंगे? ये आरोप लगा रहे हैं, इंद्रनील जी भाई लगा रहे हैं। आरोप नहीं, मैंने देखा अपनी आंखों से, ये कह रहे हो? मुख्यमंत्री बनना था उसको। जब गुजरात की आवाम ने ये डिसाइड किया कि हमारे लोकप्रिय जो नेता है वो ईशुदान गढ़वी जी है, ईशुदान गढ़वी है गुजरात के मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब आम आदमी पार्टी ईमानदारी से चलती है, देश के लोगों की बात सुनती है, जब मुख्यमंत्री के नाम ईशुदान भाई गढ़वी का नाम डिक्लेयर हुआ, तब इंद्रनील भाई ने कहा कि मैं पैसा दूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री मुझे ही बनना है। बस यही उनकी एक जीत है, और जीत की वजह से पार्टी तो नहीं, ऐसी तो नहीं चलती। कल सुबह कोई भी बोल देगा कि मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा, अंबानी बोल देगा कि मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा, मुझे देश का बड़ा प्रधान बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ। तो कैसे बनाएंगे हम? अरे लीडर वही होता है जो जनता के बीच रहता है। लोग किसको पसंद करते हैं? जो उनके समस्या को समझे, उनकी वाचा को समझे, तो वो लीडर होता है। तो आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया कि आप नहीं बन सकते, तो चले गए वो। और एक बार थोड़ी कांग्रेस से चले गए वो, 3 बार जा चुके हैं। और 3 बार जब कांग्रेस में नहीं होते हैं तब कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी में नहीं है तो आम आदमी पार्टी की बुराई कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो जो आरोप लगा रहे हैं कोई तथ्य नहीं है उसमें? कोई भी तथ्य नहीं है, ये कोई भी 1% भी तथ्य नहीं है। अरे हम पार्टी के सिपाही है, कार्यकर्ता है, हमने देखा है। हम कोई भी पार्टी से जुड़े नहीं थे आज पे। मैं कोई बीजेपी से नहीं आया हूँ, मैं कोई कांग्रेस से नहीं आया हूँ, मैं पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता 2.5 साल से पार्टी में जुड़ा है। और आज पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट दी है, और एक भी रुपया नहीं मेरे पास खरीदने के लिए। कुछ बैनर लगवाने, आप विधानसभा 68 में, मेरा कोई बैनर नहीं है। और जनता आज मेरी सभाओं आप देखो, मैं रात को सभा करता हूँ ना, लोगों को कहता हूँ ईद सभा है, हजारों लोग आ रहे हैं। और यहाँ जेपी नड्डा आता है, लोग नहीं आ रहे हैं। मीडिया बोल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लोग नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। क्योंकि आप पैसे से लोग लाएंगे तो लोगों की खमीरी भी यहाँ पे है। लोग समझ रहे हैं, जनता समझ रही है, इस बार झाड़ू को ही लोग वोट देने वाला है। तो भाई देखिए, अब ऐसा है कि ये हमारी चाय जो है ये भी ख़त्म हो गई है, ठीक है। और ये जो इनसे बातचीत है राहुल भुआ जी से, अब ये भी जो है समाप्त हुई है। तो दोनों चीज़ अब यहाँ ख़त्म हो रही है। लेकिन हम अंत में ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप का मामला राजनीति में हमेशा जो है वो पुराना है, उसका सिलसिला चलता रहता है। और सच पता नहीं कहीं कुछ छुपा हुआ होता है, और कभी न कभी वो बाहर ज़रूर निकलता है। लेकिन कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार करना होता है सच क्या होता है वो जानने के लिए। सच दब सकता है लेकिन सच झुक नहीं सकता, ये हमेशा कहा जाता है। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमको दिए जाते हैं, हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। अब इस पूरे मामले में सच क्या है ये तो कभी न कभी तो मुझे लगता है कि बाहर ज़रूर आएगा। लेकिन अभी इनसे जो बात कर रहे थे राहुल भुआ जी से, तो हमको लगा कि ये कम से कम एक ऐसे उम्मीदवार तो हैं जो सचमुच कुछ करना चाहते हैं। पैसे वैसे उनके पास है नहीं तो वो खरीद नहीं पाएंगे वोट। और अगर विचारधारा की ही बात करेंगे और विचारधारा को ही उनके समर्थन मिलेगा, और उनकी जो व्यक्तिगत छवि है उनको अगर समर्थन लोग देंगे, जो यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ भी खड़े हुए हैं। और जैसे उन्होंने कहा, हमने पूरे ये क्षेत्र घूमा, उनका कहीं बोर्ड हमको दिखाई देना नहीं, उनका एक ही बोर्ड दिखता है हमको यहाँ पे। इनका जो ऑफिस है यहाँ ऊपर जो लगा हुआ है, तो वहीं उनका एक बोर्ड दिख रहा है, अदरवाइज हम ज़्यादा बोर्ड उनके देख नहीं पाए। तो अब ये देखना होगा कि राजकोट 68 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं ये बाहुबल, धनबल से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, और क्या उन्हीं को फिर से भाजपा या कांग्रेस में से किसी को चुन के यहाँ भेजते हैं, या फिर राहुल भुआ जी जैसे जो बहुत ही शिक्षित युवा और दिखते तो है ईमानदार, हम मानते हैं कि ये कह रहे हैं, वो उनके फेस वैल्यू पे ले रहे हैं कि ईमानदार ही होंगे, तो ये मान के हम चल रहे हैं। तो देखते हैं इनमें से अब किसको चुनती है जनता और किसका जय जयकार होता है, या कमल खिलेगा या पंजा जो है किसी पे पड़ेगा, या फिर झाड़ू जो है वो सबको साफ कर देगा। ये अब 8 दिसंबर को भाई साहब हमको सबको पता चलेगा। तो ये आप आशा करते हैं कि ये जो कार्यक्रम हमारा रहा है आपको पसंद आया होगा। हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसे ही बैठ के बात कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ
बड़ा ही जो सहज तरीके से लोगों से हम आपको रूबरू करवाएं, साक्षात्कार करवाएं। तो ये एक कोशिश थी हमारी। आगे भी जो है ये चुनावी यात्रा हमारी जारी रहेगी, बात करते रहेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, उम्मीदवारों से भी बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। फिर आप देखिए, आप सोचिए, आप तय कीजिए कि गुजरात के इलेक्शन में हो क्या रहा है। क्योंकि पत्रकार के तौर पर हमारा काम जो है आपको दिखाना है, हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हम तो ये जो है ना ऑब्जेक्टिव रहना होता है। तो बस ये कार्यक्रम ही समाप्त करते हैं। मैं अपने सहयोगी हैं राजेश धाकड़ जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैमरा के पीछे वो खड़े हुए हैं, हालांकि इनका काम है नहीं लेकिन वो कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे गुजरात का जो नया एक शाहकार है 4 PM गुजरात। तो और अहमदाबाद से राजकोट पहुँच के अब यहाँ से हम काम कर रहे हैं, तो आगे भी करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।